वो कैब भैया में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, स्वागत है। वो जगह जहाँ वो कैब हुई अब और आसान। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं 10 नए मतलब काफी शानदार अंग्रेजी शब्द। और हमारा मिशन वही है, इन शब्दों को सिर्फ जानना नहीं बल्कि अच्छी तरह समझना। याद रखना। बिल्कुल। और तरीका भी वही रहेगा, है ना? हर शब्द का अंग्रेजी और हिंदी मतलब। हाँ, उसकी मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स। और 2 उदाहरण वाक्य भी देखेंगे ताकि इस्तेमाल करना आ जाए। सही कहा। और फिर अंत में वो मजेदार कहानी तो है ही, हाँ, वो तो सबसे खास हिस्सा है जिसमें ये सारे शब्द होंगे। और सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, शुरू करें? हाँ, खुलिए अपने दिमाग के दरवाजे। पहला शब्द आ रहा है। आइए। हाँ, तो हमारा पहला शब्द है wearied। वेरिड। सुनने में ही थोड़ी थकान सी लगती है, क्यों? हाँ, है ना? इसका अंग्रेजी मतलब है फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड। और हिंदी में? हिंदी में हम इसे कहेंगे थका हुआ या बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, जैसे दिन भर काम करके होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स या समानार्थक शब्द हो सकते हैं टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, ड्रेन्ड। हाँ, ये सब बताते हैं कि बस अब हिम्मत नहीं बची। पूरी तरह थक गए हैं। ड्रेन तो ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी ही निकल गई हो। अच्छा पॉइंट है। हाँ, अब उदाहरण देखें। हाँ, देखते हैं। पहला वाक्य, आफ्टर वॉकिंग 10 miles शी फेल्ट कंप्लीटली wearied। ओह, 10 मील मतलब 10 मील पैदल चलने के बाद वो पूरी तरह से थक गई थी। जाहिर है। दूसरा वाक्य, द सोल्जर रिटर्न्ड wearied फ्रॉम द बैटलफील्ड। यानी सैनिक युद्ध के मैदान से बहुत थका हुआ लौटा। इसमें तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान होगी। सही बात है। चलो इस थकान से निकलकर कुछ खुशी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। ये शब्द है जॉक्युलेंट। यॉक्युलेंट, वाह, ये हुई ना बात। शब्द में ही खुशी झलक रही है ना? इसका अंग्रेजी अर्थ है चेयरफुल एंड लाइट हार्टेड। और हिंदी में? हंसमुख, प्रसन्न, खुशमिजाज। हाँ, वो इंसान जिसके आसपास रहो तो मजा आ जाए, माहौल हल्का फुल्का हो जाए। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं चेयरफुल, मैरी, जॉयफुल, हैप्पी। सारे खुशी वाले शब्द। हाँ, मैरी क्रिसमस वाला मैरी। वही। अब इसके उदाहरण देखें। पहला, His jocund laughter filled the room with joy. वाह, यानी उसकी जिंदा दिल हंसी ने कमरे को खुशी से भर दिया। ऐसी हंसी सुनना किसे पसंद नहीं। सच में? दूसरा उदाहरण, द फेस्टिवल ब्रॉट अ जॉकंड स्पिरिट टू द विलेज। अच्छा, मतलब त्योहार गांव में एक खुशियों भरा उल्लासपूर्ण माहौल ले आया। हाँ, त्योहारों में माहौल ही बदल जाता है ना। वो तो है। चलिए अब तीसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा और मुझे लगता है शानदार शब्द है, मैग्नानिमस। मैग्नेनिमस। लंबा है। इसकी स्पेलिंग पे जरा गौर करें। MAGNANIMOUS। हाँ, MAGNANIMOUS, मैग्नेनिमस। इसका अंग्रेजी अर्थ है जेनरस और फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड्स अ राइवल और लेस पावरफुल पर्सन। और हिंदी में मतलब है उदार, महान हृदय वाला, क्षमाशील। हाँ, खासकर तब जब आप किसी अपने से कमजोर या अपने विरोधी के प्रति उदारता दिखाते हैं। हाँ, ये आम दरियादिली से थोड़ा बढ़कर है। बिल्कुल सही समझाया। इसके सिनोनिम्स हैं जेनरस, नोबल, फॉरगिविंग, बेनेवोलेंट। नोबल यानी नेक दिल। हाँ, ये सारे शब्द बड़कपन, उदारता और दूसरों का भला सोचने वाले स्वभाव को दर्शाते हैं। बिल्कुल। उदाहरण देखते हैं। पहला, शी वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री, प्रेजिंग हर अपोनेंट्स। अरे वाह, यानी वो जीत में भी उदार थी, उसने अपने विरोधियों की तारीफ की। ये बहुत बड़ी बात होती है ना? वाकई, हारने वाले की तारीफ करना कहाँ आसान होता है। दूसरा वाक्य, हिज मैग्नानिमस जेस्चर हेल्प्ड हील ओल्ड राइवलरीज। मतलब उसके उदार व्यवहार ने शायद कोई माफी या मदद, उसने पुरानी दुश्मनों को भुलाने में मदद की। ये दिखाता है कि उदारता से बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं। शब्द है विरेशियस। विरेशियस। इसकी स्पेलिंग है VERACIOUS। विरेशियस। हाँ, VERACIOUS। इसका अंग्रेजी में अर्थ है स्पीकिंग और रिप्रेजेंटिंग द ट्रूथ। मतलब सच बोलने वाला। हिंदी में कहेंगे सत्यवादी, ईमानदार, जो हमेशा सच बोलता हो या सच्चाई बयान करता हो। हाँ, जिसकी बात पर आप भरोसा कर सके। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, एक्यूरेट, ट्रस्टवर्दी। एक्यूरेट यानी एकदम सही बयान करना। हाँ, ये सभी शब्द सच्चाई,
ईमानदारी और भरोसे के इर्द गिर्द घूमते हैं। सही। चलिए वाक्य देखते हैं। पहला, A veracious witness helped solve the crime. अच्छा, यानी एक सच्चे भरोसेमंद गवाह ने जुर्म सुलझाने में मदद की। गवाह का सच्चा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, He wrote a veracious account of the events. मतलब उसने घटनाओं का एक सच्चा तथ्यात्मक विवरण लिखा, जैसे कोई रिपोर्टर या इतिहासकार लिखता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जो इमारतों या चीजों की हालत बताता है। ओके। ठीक है, हमारा 5वां शब्द है dilapidated। Dilapidated, ये भी थोड़ा लंबा है। DILAPIDATED। हाँ, DILAPIDATED, dilapidated। इसका अंग्रेजी अर्थ है इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर और रूइन। हिंदी में जीर्ण शीर्ण, टूटा फूटा, खंडहर जैसा। हाँ, कोई इमारत या जगह जो बहुत पुरानी हो गई हो, देखभाल ना हुई हो और खराब हालत में हो। जैसे पुरानी हवेलियां या किले। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं ruined, decayed, broken down, shabby। शैबी मतलब थोड़ा भद्दा या पुराना दिखने वाला। हाँ, ये सब किसी चीज की बुरी या टूटी फूटी दशा दिखाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, The dilapidated house needed urgent repairs। सीधा सा है, यानी उस टूटे फूटे घर को फौरन मरम्मत की जरूरत थी। और इतिहास का एहसास। बिल्कुल। चलिए अब बारी है छठे शब्द की। ये शब्द है stroked। Stroked, ये स्ट्रोक क्रिया का पास्ट टेंस है। हाँ, इसका अंग्रेजी अर्थ है to gently touch or caress। हिंदी में मतलब है सहलाना, प्यार से हाथ फेरना या छूना। बिल्कुल, जैसे किसी बच्चे के सिर पर या किसी पालतू जानवर पर हाथ फेरते हैं ना। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं caressed, pat, fondled, patted। पैट मतलब थपथपाना। हाँ, ये सब हल्के और स्नेह भरे स्पर्श के लिए इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, She stroked the cat softly। अच्छा, यानी उसने बिल्ली को धीरे से सहलाया। बिल्लियों को बड़ा पसंद होता है ये। हाँ, उन्हें बड़ा आराम मिलता है। दूसरा उदाहरण, He stroked his father's hair in comfort। ओह, मतलब उसने अपने पिता को तसल्ली देने के लिए उनके बालों को सहलाया। ये एक बहुत प्यारा जेस्चर है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जो थोड़ा नकारात्मक है। ओके। चलिए 7वें शब्द को देखते हैं। शब्द है हेकलिंग। हेकलिंग, ये हेकल क्रिया का आईएनजी फॉर्म है। हाँ, इसका अंग्रेजी अर्थ है इंटरप्टिंग अ स्पीकर और परफॉर्मर विद रूड कमेंट्स। हिंदी में इसका मतलब है टोका टाकी करना, परेशान करना या उपद्रव करना। हाँ, खासकर जब कोई बोल रहा हो, जैसे कोई नेता या कोई कलाकार। हाँ, जैसे कोई कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा हो तो उसे भद्दे कमेंट्स या सवालों से बीच में टोकना। हाँ, ये काफी बुरा लगता है और माहौल भी खराब करता है। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं टॉन्टिंग, इंटरप्टिंग, जेयरिंग, मॉकिंग। जेयरिंग मतलब हूटिंग करना। हाँ, ये सब किसी का मजाक उड़ाने, ताना मारने या बीच में बाधा डालने से जुड़े हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, The comedian ignored the heckling from the audience। यानी कॉमेडियन ने दर्शकों की तरफ से हो रही टोका टाकी और फब्बतियों को नजरअंदाज कर दिया। प्रोफेशनल लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। हिम्मत चाहिए इसके लिए। दूसरा, he faced constant heckling during the debate। उफ, मतलब बहस के दौरान उसे लगातार टोका-टाकी का सामना करना पड़ा। इससे अपनी बात कहना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, ध्यान भटक जाता है। चलो अब कुछ सकारात्मक बात करते हैं। हाँ, बेहतर रहेगा। अब हम अपने 8वें शब्द पर आ गए हैं। ये शब्द है फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट, ये शब्द थोड़ा कम सुनने को मिलता है पर इसका मतलब बहुत अच्छा है। हाँ, स्पेलिंग है PHILOGYNIST। PHILOGYNIST, फिलोजिनिस्ट। इसका अंग्रेजी अर्थ है अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स विमेन। हिंदी में इसका मतलब है महिलाओं को पसंद करने वाला, उनका प्रशंसक या उनका सम्मान करने वाला व्यक्ति। अच्छा, फिलो मतलब प्रेम या पसंद और जिनिस्ट महिलाओं से संबंधित। बिल्कुल सही, क्या बढ़िया समझाया। इसके सिनोनिम्स या मिलते जुलते शब्द हैं वुमन लवर, एडमायरर ऑफ वुमेन, फेमिनोफाइल, सपोर्टर ऑफ वुमेन। ये सभी महिलाओं के प्रति सकारात्मक और सम्मानजनक रवैया रखने वाले व्यक्ति को दर्शाते हैं। बिल्कुल। उदाहरण देखते हैं। पहला, He was a philogynist and always respected women's opinions। ये अच्छी बात है, यानी वो महिलाओं का प्रशंसक और सम्मान करने वाला था और हमेशा उनकी राय की कद्र करता था। दूसरा,
द philanthropist's philogynist nature inspired many. अच्छा, मतलब उस परोपकारी व्यक्ति का महिलाओं के प्रति सम्मानजनक स्वभाव कई लोगों के लिए प्रेरणा बना। ऐसे लोगों से समाज बेहतर बनता है। बिल्कुल। अब चलते हैं 9वें शब्द की तरफ। हमारा 9वां शब्द है इनकन्क्लूसिव। इनकन्क्लूसिव स्पेलिंग है INCONCLUSIVE। हाँ, INCONCLUSIVE, इनकन्क्लूसिव। इसका अंग्रेजी अर्थ है नॉट लीडिंग टू अ फर्म कंक्लूजन और रिजल्ट। हिंदी में इसका मतलब है निष्कर्षहीन, अधूरा, अनिश्चित। हाँ, कोई ऐसी चीज, जांच या बहस जिसका कोई पक्का नतीजा न निकला हो, जो किसी ठोस नतीजे पर न पहुंची हो। जैसे कोई जांच चल रही हो और सबूत ना मिले। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं अनसर्टेन, इंडेफिनिट, अनश्योर, अनरिजॉल्व्ड। अनरिजॉल्व मतलब जिसका हल ना निकला हो। हाँ, ये सभी अनिश्चितता या किसी अंतिम फैसले पर न पहुंच पाने की स्थिति को बताते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला, द इन्वेस्टिगेशन वॉज इनकन्क्लूसिव एंड नीडेड मोर एविडेंस। यानी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला और ज्यादा सबूतों की जरूरत थी। दूसरा, their debate ended in an inconclusive outcome. अच्छा, मतलब उनकी बहस बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। शायद दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहे होंगे। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। और अब हमारा आज का आखिरी 10वां शब्द। ओके, 10वां शब्द। ये छोटा सा मगर महत्वपूर्ण शब्द है बो। BOW। ये एक क्रिया है, वर्ब। हाँ, इसका अंग्रेजी अर्थ है टू बेंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ, हिंदी के मतलब है झुकना, नमन करना, सम्मान व्यक्त करना। हाँ, खासकर शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे की तरफ झुकाना, जैसे किसी बड़े के सामने या स्टेज पे परफॉर्म करने के बाद। हाँ, ये सम्मान दिखाने का एक तरीका है। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं बेंड, इंक्लाइन, नॉड, सल्यूट। ये सभी झुकने या आदर दर्शाने से जुड़े हैं। नॉड मतलब सिर झुकाना। हाँ। उदाहरण देखते हैं। पहला, द नाइट बाउड टू द क्वीन। क्लासिक। यानी शूरवीर ने रानी के सामने झुककर सम्मान प्रकट किया। और दूसरा, he bowed politely after the speech. मतलब उसने भाषण खत्म करने के बाद विनम्रता से झुककर सबका अभिवादन किया। दर्शकों का शुक्रिया अदा करने का यह अच्छा तरीका है। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। कैसा लगा ये सफर? अरे बहुत बढ़िया। वेरिड से लेकर बाउ तक कई तरह के शब्द सीखे, मजा आया। है ना? अब इन सबको एक साथ कहानी में पिरोने का समय आ गया है। हाँ, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। मैं सुनने को तैयार हूँ। बिल्कुल, तो ध्यान से सुनिए, कहानी आ रही है। लुमेरिया गांव के बाहर एक पुरानी डिलैपिडेटेड सी हवेली थी। उसका अकेला केयरटेकर मिस्टर हॉलैंड उम्र और काम के बोझ से अक्सर वेरीड रहता था। पर उसका दिल बड़ा जोकन था, वो हमेशा मुस्कुराता रहता। एक दिन शहर से एक इतिहासकार आया, बड़ा ही वराशिस आदमी, मतलब सच बोलने वाला, जो हवेली की सच्ची कहानी लिखना चाहता था। अच्छा। हवेली के बरामदे में उसे एक बिल्ली मिली। उसने प्यार से उसे स्ट्रोक्ड किया। कुछ शरारती बच्चे उसे देखकर हेकलिंग करने लगे, अरे बूढ़े बाबा, खंडहर में क्या ढूंढ रहे हो? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हाँ, पर इतिहासकार बड़ा मैग्नेनिमस था, उदार था। उसने हंसकर बच्चों को चॉकलेट दी और कहा, ज्ञान ढूंढ रहा हूं बच्चों। क्या बात है। लोग कहते थे कि वो फिलोजनिस्ट भी है, क्योंकि वो गांव की औरतों की बड़ी इज्जत करता था और उनकी सलाह लेता था। कई दिनों की खोजबीन के बाद भी हवेली के कुछ राज नहीं खुले। उसकी जांच इनकन्क्लूसिव रही। गांव छोड़ने से पहले उसने गांव के मुखिया के सामने सम्मान से बाव किया। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हर राज एक बार में नहीं खुलता, पर याद रखना। क्या कहा मुखिया जी ने? मुखिया ने कहा, even the most dilapidated moments of life can be revived with patience, truth and a magnanimous heart. धैर्य रखो, सच्चाई के साथ लगे रहो, उदार दिल रखो, तो खंडहर भी आबाद हो जाते हैं। वाह, क्या बात कही। कहानी में सारे शब्द कितने अच्छे से फिट हो गए। और वो मुखिया जी की बात सच में बहुत गहरी है। हाँ, और सुनो एक मजेदार बात। हाँ, बताइए। बच्चों ने बाद में इतिहासकार से पूछा, बाबा आपने बिल्ली को स्ट्रोक किया तो वो शांत हो गई, हमें चॉकलेट दी तो हम शांत हो गए, क्या आपके पास हर हेकलिंग का इलाज है? अरे वाह, बच्चों का भी जवाब नहीं। इतिहासकार हंस पड़ा। जाहिर है ये कहानी और मजेदार बातें शब्दों को याद रखने में पक्का मदद करेंगी। उम्मीद तो यही है। तो चलिए एक बार फटाफट आज सीखे गए 10 शब्दों को दोहरा लेते हैं। जरूर, बिल्कुल। शब्द थे वेरिड, यानी थका हुआ। हाँ। फिर
जॉकिंड, हसमुख, मैग्नानिमस, उदार, विरेशियस, सत्यवादी, dilapidated, जीर्ण शीर्ण, stroked, सहलाना, heckling, टोका टाकी करना, philogynist, महिलाओं का प्रशंसक, inconclusive, निष्कर्षहीन और आखिर में bow। झुकना। बिल्कुल। 10 शब्द याद हो गए? बहुत अच्छे। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक मजेदार सवाल। पूछिए पूछिए। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द सुनने वालों को सबसे ज्यादा पसंद आया या दिलचस्प लगा, या फिर कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है जब किसी ने बहुत मैग्नानिमस यानी उदारता दिखाई हो? हाँ, सोचिए जरूर। अपने अनुभव या विचार इन शब्दों से जोड़ने पर ये और भी पक्के याद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। वोकैब भैया से और एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार कुछ और नए शब्दों के साथ। तब तक सीखते रहिए और खुश रहिए।